एक लड़का जिसे देखकर पहले लोग कहते थे कि अरे ये तो टीवी वाला सीधा साधा लड़का है, वही लड़का कुछ सालों में बड़े पर्दे पर सबकी आंखों में छा गया। उसका नाम है विक्रांत मैसी। मुंबई के एक मिडिल क्लास ईसाई परिवार में पैदा हुआ ये लड़का कोई फिल्मी खानदान से नहीं था। न घर में कोई कैमरा, न कोई डायरेक्टर काका, बस था तो एक पुराना रेडियो जिसमें उसकी माँ पुराने गाने सुनती थी और एक चर्च जिसमें उसके पापा गाते थे। विक्रांत जब छोटा था तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था उसके डांस स्टेप्स के लिए। इतनी फुर्ती से घूमता था कि लोगों को लगता था कि एक दिन यह बॉलीवुड को नचाएगा। बचपन में ही उसे स्टेज से प्यार हो गया। एक बार स्कूल के फंक्शन में उसने ऐसा डांस किया कि उसके जूते फट गए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रुकी। बस वहीं से कहानी शुरू हुई, जमीन से उठकर स्क्रीन तक पहुंचने की। धीरे धीरे उसने डांस के साथ साथ एक्टिंग भी शुरू की, छोटे छोटे नाटकों में भाग लिया और फिर आया 2004 का वो मोड़ जब उसने टीवी की दुनिया में कदम रखा, डिज्नी चैनल के शो धूम मचाओ धूम के जरिए। यहीं से शुरू हुआ था वो सफर जहां विक्रांत ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई। बालिका वधू, बाबुल का आंगन छूटे ना, धर्मवीर जैसे शोज में उसकी मासूम, समझदार और संस्कारी लड़कों वाली छवि ने मम्मियों का दिल जीत लिया। एक वक्त आया जब वो टीवी के सबसे भरोसेमंद दामाद माने जाने लगे। पर उस वक्त खुद विक्रांत के दिमाग में एक बात चल रही थी, क्या मैं बस यही करता रहूंगा? क्या मेरी दुनिया सिर्फ टीआरपी तक सीमित रहेगी? फिर एक दिन बालिका वधू के सेट पे एक चाय वाला बोला, भाई साहब आप फिल्मों में क्यों नहीं जाते? विक्रांत मुस्कुराया और बोला, जाऊंगा भाई, लेकिन टाइम आएगा तो पूरे दम से जाऊंगा। और फिर 2013 में आया वो समय जब विक्रांत ने फिल्म लुटेरा से बॉलीवुड में एंट्री मारी। रोल भले छोटा था, लेकिन जिसने भी देखा समझ गया कि ये लड़का आया है और कुछ करके दिखाएगा। इसके बाद उन्होंने दिल धड़कने दो, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में भी छोटे लेकिन असरदार किरदार किए, पर फिर भी उन्हें एक ऐसा रोल नहीं मिला जिससे लोग उन्हें सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर ना समझें, बल्कि एक लीडिंग स्टार माने। फिर 2016 में आई फिल्म अ डेथ इन द गंज। इस फिल्म ने विक्रांत के करियर को एकदम नई दिशा दी। इसमें वो मुख्य भूमिका में थे, एक ऐसा किरदार जो अंदर से टूटा हुआ था, संवेदनशील था और पूरी फिल्म उसी की आंखों से महसूस होती थी। इस फिल्म को देखने के बाद लोग कहने लगे, यार ये बंदा तो बहुत बड़ा एक्टर है, अब तक किसी ने इस पर गौर क्यों नहीं किया? इसके बाद विक्रांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें फिल्मों में चुनिंदा लेकिन दमदार रोल मिलने लगे और फिर आया वो प्लेटफॉर्म जिसने विक्रांत मैसी को घर घर पहुंचा दिया, OTT। जी हाँ, मिर्जापुर में उन्होंने बाबूजी का पढ़ाकू बेटा बबलू पंडित बनकर स्क्रीन पे एंट्री मारी तो लोग चौंक गए। इतना सिंपल सा दिखने वाला लड़का इतनी टेंशन भरी दुनिया में इतना मजबूत किरदार निभा सकता है? और जवाब था हाँ, निभा सकता है और बेहतर तरीके से निभा सकता है। हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू के साथ उन्होंने वो किरदार निभाया जो अंदर से टूट चुका था लेकिन फिर भी प्यार करता था। फिल्म में उनकी मासूमियत और गुस्से का मेल देखकर लोग बोले, अरे यार ये लड़का तो कड़क भी है और प्यारा भी। छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ वो उस प्रेमी का किरदार निभाते हैं जो सिर्फ सहारा नहीं देता बल्कि इज्जत और इंसानियत भी देता है। और जब 12वीं फेल आई तब लोगों को सिर्फ एक कहानी नहीं दिखी, उन्हें अपनी खुद की जिंदगी की झलक दिखी। एक आम लड़का जो जिंदगी की ठोकरें खा खा कर सिस्टम से लड़कर आगे बढ़ा है। विक्रांत ने इस फिल्म में ऐसा दिल से अभिनय किया कि लोग थिएटर से निकलते वक्त रो भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ये सफर सिर्फ कैमरे तक नहीं था, विक्रांत की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं। बचपन में वो थोड़े हकलाते थे। जी हाँ, स्कूल में जब पहली बार स्टेज पर बोले तो क्लास हंस पड़ी थी, लेकिन उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब जब बोलूंगा तो लोग सुनने को मजबूर होंगे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। 2022 में उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से शादी की। एक सिंपल और प्यारी शादी जिसमें ना कोई बॉलीवुड तामझाम था, ना कोई पेपरैजी, बस दोस्त, परिवार और ढेर सारी सच्ची मुस्कानें। शादी में विक्रांत ने इतना डांस किया कि डीजे ने खुद माइक पर बोल दिया, भाई अब दुल्हन को भी थोड़ा मौका दे दो। विक्रांत मैसी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई स्टारडम का शोर, ना कोई डायलॉग बाजी का खेल।
ये उस लड़के की कहानी है जो सेट पर समय से पहुंचता है, अपनी लाइनें याद करता है और हर किरदार को ऐसे निभाता है जैसे वो उसका आखिरी रोल हो। आज जब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में एक्टिंग खत्म हो रही है, तब कोई विक्रांत मैसी जैसा कलाकार आता है जो चुपचाप बिना शोर किए बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ये बात गलत साबित कर देता है। और शायद यही वजह है कि विक्रांत मैसी सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक उम्मीद है उन लाखों युवाओं की जो गॉडफादर के बिना भी अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना रखते हैं। तो अगली बार जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखें तो याद रखिएगा ये वही लड़का है जो टीवी से चला था, लेकिन अब सबके दिलों में घर बना चुका है।